ओम शांति। बाबा के जब से बच्चे बने, बाबा ने अपना अखूट खजाना हम बच्चों के लिए खुला रख दिया। वैसे तो नेचुरली हमें समय, शक्ति, तन, मन, संकल्प आदि आदि का खजाना तो है ही, वो तो नेचुरल मिला हुआ है। परंतु बाबा के बनने से फिर खुशी का खजाना मिला, ज्ञान का खजाना मिला, शक्तियों का खजाना मिला और दुआओं का खजाना मिलता है। तो बाबा से तो सब कुछ मिलता ही है, परंतु नेचुरली है प्राप्त करने के लिए, सबकी दुआएं प्राप्त करने के लिए हमें भी कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा जो भी देते हैं वो लेने के लिए हमें अपनी झोली खाली रखनी है और झोली लेके बाबा के पास जाना है। बुद्धि रूपी झोली, यदि बुद्धि रूपी झोली या मन रूपी झोली में बहुत संकल्प चलते हैं तो बाबा की याद नहीं रहती। बाबा से जो खजाना लेना है वो ले नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने को व्यर्थ संकल्प नहीं आने दो, मन को याद में और ज्ञान के मनन मंथन में बिजी रखो, क्योंकि मन रूपी घोड़ा ऐसा है जो भागता रहता है इधर उधर, और इसके लिए हमें बुद्धि रूपी लगाम मिली हुई है। तो ऐसे भी देखा गया है कि मन में एक ही मिनट में लाखों संकल्प चल सकते हैं और कईयों का मन तो इतना एक्टिव होता है, इधर उधर भागता रहता है। और पुराने जो संस्कार है बाहर मुक्ता के, तो जहां भी जाएंगे, जिसको भी मिलेंगे, पहले क्या ख्याल आता है, ये कौन है, कहाँ से होगा, गुजरात का है या महाराष्ट्र का है या यूपी का है, या तो उनके शरीर के तरफ ध्यान रहता है, उनके देश या स्टेट के तरफ बुद्धि चलेंगी। फिर हम बातचीत करेंगे तो भी उनका धर्म क्या है, कर्म क्या है, काम धंधा क्या है, आदि आदि पूछेंगे। और बात नहीं करेंगे तो भी बुद्धि चलेंगी, इसने क्या पहना है, आजकल लेटेस्ट मॉडल की क्या ड्रेस है, आदि आदि। तो इसलिए जो बाहर मुक्ता के हमारे जो संस्कार हैं, उसको बाबा अभी घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अंतर्मुखी बनो। बाहर में अभी हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कल की मुरली में भी बाबा ने बताया ना कि त्याग करना है, सर्वस्व त्याग करना है। सर्वस्व त्याग में क्या होगा, पहले तो देह भान का त्याग करना होगा, देह का त्याग करना होगा, और पुराने स्वभाव संस्कार का। तो पुराना हमारा स्वभाव तो बाहरमुखी था, उसको अंतर्मुखी बनाना है। और त्याग कब भी सहज होगा, जब इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। क्योंकि जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य नहीं है, हमारी बुद्धि उसमें जाएंगी। मकान देखेंगे तो भी
कोई मकान देख कर कहेंगे वाह इसका तो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बना है, उसका बहुत अच्छा कलर बना हुआ है। तो क्या है कि जहां भी जाएंगे हर प्रकार से ये बाहर का वातावरण क्या है, क्या डेकोरेशन है, फर्नीचर कैसा है, सब सोचते रहते हैं। इसलिए ये देखना है कि हम व्यर्थ संकल्पों को खत्म करें, तब तो बुद्धि बाबा के तरफ जाएंगी, और बाबा के तरफ जाएंगी तब तो बाबा के खजाने हम लूट सकेंगे। बाबा ने तो खुली छुट्टी दी है, जितना खजाना लूटना है लूटो, परंतु हमें भी फुर्सत होनी चाहिए ना, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है। हाँ, वैसे तो बाबा ने नियम बना के दिया है कि अमृत वेला जरूर करो, परंतु आप में से हाथ उठाना कौन है जो रोज अमृत वेला करते हैं? जरा हाथ उठाना। अच्छा, गुजरात वाले काफी संख्या में है रोज अमृत वेला करने वाले। तो ये देखना है कि बाबा ने जो नियम बनाए हैं योग के, अमृत वेला, ट्रैफिक कंट्रोल, शाम का योग, ये जरूर करना है, स्पेशली ट्रैफिक कंट्रोल। क्योंकि शाम को शायद आधा घंटा आप लोग योग में बैठ सको या ना बैठ सको, परंतु ट्रैफिक कंट्रोल 2 मिनट तो कर सकते हैं। और उसमें भी बाबा ने अभी 5 फॉर्म की एक्सरसाइज के लिए बताया है। तो जितना कर्मयोगी बनकर हम कर्म करेंगे तो क्या है कि उस समय जो बाबा से कुछ न कुछ खजाने लूटते रहेंगे। तो जितना हमारे अंदर खुशी का खजाना होगा हम औरों को बांट सकेंगे। इसलिए चाहे ज्ञान का मंथन करें, मैं कौन, किसकी बच्ची हूं, किसकी स्टूडेंट हूं, बाबा हमें क्या बना रहे हैं, हम स्वर्ग में जा रहे हैं। देखो आज कोई विदेश जा रहे हैं, कितनी तैयारी करके, कितना खुशी खुशी से तैयारी करते हैं कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो बाबा तो हमें स्वर्ग में ले जा रहे हैं। तो इसलिए कितनी हमें खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। परंतु कभी कभी क्या होता है, हम पास्ट की बातों के चिंतन में व्यर्थ समय गंवाते हैं, या तो प्रेजेंट की परिस्थितियों में सोचते बहुत है, ये क्या, ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। कई प्रकार के प्रश्न मन में आते हैं, कई प्रकार की चिंताएं हैं, क्योंकि जमाना ही है चिंता का। किसी को धन की चिंता है, किसी को अपने तन की तंदुरुस्ती की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है कि परिवार में या कोई बीमार है, या किसी को नौकरी धंधा नहीं है, या कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। तो कई प्रकार की चिंताएं हैं। तो उसमें समय हम व्यर्थ गंवाते हैं और भूल जाते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, बच्चों के बच्चे हो सकते हैं क्या? हाँ? तो ये जब समझेंगे कि ये सब बाबा के बच्चे हैं, हम सिर्फ निमित्त है, ट्रस्टी है, तो जिम्मेवारी किसकी होंगी? बाबा की। तो चिंता किसको होंगी? बाबा को। फिर हम क्यों चिंता करें? पर भूल जाते हैं कि ये बाबा की चिंता है, बाबा को ख्याल करना है, हमको नहीं ख्याल करना है। तो जब ये बुद्धि में रहेगा कि सब कुछ बाबा का है, करावनहार वो है, हम सिर्फ करनहार हैं, निमित्त है,
तो जितना निमित्त भाव रहेगा, ट्रस्टी भाव रहेगा, तो क्या होगा? मन हल्का होगा, और वो हल्का मन उड़ के बाबा के पास पहुंच जाएगा। और जितना बाबा के साथ रहेंगे उतना क्या होगा? बाबा से शक्तियां लेते रहेंगे। तो इसलिए पहले पहले तो जो आज भी बाबा ने बहुत जोर दिया कि याद की यात्रा बहुत तेजी से करनी है, जहां तक जीना है याद करना है। सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन ये हमें याद रखना है हम तपस्वी है, योगी है। तो तपस्वी और योगी को क्या होगा? एकांत अच्छा लगेगा। तो ये देखना है कि जब भी समय मिले, कभी ऐसे नहीं सोचो। कई लोगों को सारा दिन कुछ न कुछ करने की, कुछ न कुछ बात करने की आदत है। जरा फ्री होंगे तो या तो रेडियो शुरू करेंगे, टेलीविजन शुरू करेंगे, या फोन करेंगे मित्र संबंधियों को, इसका क्या उसका क्या आदि आदि। तो इसलिए ये देखना है कि हम जब भी समय मिले बाबा की याद में बैठाएं। फिर हमारे अंदर एकाग्रता होनी चाहिए, क्योंकि जब दुनियावी बातों में, भौतिक बातों में इंटरेस्ट नहीं होगा तो मन बाबा में एकाग्र हो सकेगा। परंतु यदि दुनियावी बातों में इंटरेस्ट है तो क्या होगा? सोचेंगे आज क्या खावें, आज क्या पकावें, आज कहाँ जावें, आज किसको मिलना है, क्या करना है। सारा दिन खाना पीना, पहनना, घूमना, उसके ही सोच चलते रहेंगे। इसलिए ये देखना है कि इस दुनिया में हम हैं, लेकिन क्यों है? ये अविनाशी कमाई करने के लिए। तो एकाग्रता सहज हो जाएंगी, क्योंकि समय बहुत वैल्यूएबल है। इस वैल्यूएबल समय में हम जितनी कमाई करेंगे उतना दान पुण्य कर सकेंगे। यदि हमने बाबा से खजाने नहीं लूटे तो औरों को कैसे दे सकेंगे? औरों को नहीं देंगे तो उनकी दुआएं कैसे मिलेंगी? इसलिए अपने याद के ऊपर हमें बहुत ही जोर देना है, और संकल्पों में, समय में इकोनॉमी करनी है कि जहां जितना समय चाहिए वहां उतना ही समय देवें, ज्यादा नहीं। क्योंकि कईयों को विस्तार करने की बहुत आदत है। सोचेंगे भी बहुत, इधर उधर का बहुत सोचेंगे, बोलेंगे तो भी बहुत विस्तार करेंगे, शॉर्ट में नहीं बताएंगे। सारा इसने ये कहा, मैंने ये किया, इसने वो ये हुआ, इसने ये हुआ, आदि आदि करते रहेंगे। इसलिए ये देखना है कि हम उस विस्तार में ना जाएं। विस्तार में ना जाके बाबा ने जो कहा है सार में, चाहे ज्ञान भी सुनाते हैं, तो वैसे तो हम कहते हैं कि चलो जब कोर्स कराते हो तो 40-45 मिनट समझाओ, 10 मिनट योग कराओ, 5 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए रखो, तो 1 घंटे में कोर्स पूरा करो। और आत्मा के बारे में बोलते हैं तो आत्मा के बारे में ही बोलो। परंतु क्या होता है कि कई बार कईयों को बहुत बोलने की आदत होती है, विस्तार करने की आदत होती है, और इतना नशा होता है, खुशी होती है, तो बोलते ही रहेंगे। कोर्स 2 घंटा 3 घंटा तक चलाते रहेंगे, तो क्या हुआ? इतना समय व्यर्थ गया। तो इसलिए ये देखना है, क्योंकि आजकल तो देखो हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि स्पेशली विदेश में आप देखेंगे कि आप इंटरनेट पर ही ऑर्डर कर दो, शॉपिंग हो जाती है। आपको शॉप तक जाना भी नहीं पड़े, ऑर्डर दे दो,
और आपको घर में पहुंचाएंगे। हाँ, पुराने जमाने में 50 साल पहले क्या होता था, हम लोगों को सबके लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ट्रेन की टिकट के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था ना। अभी तो यहाँ भी इंटरनेट पर बुकिंग हो जाती है, चाहे ट्रेन की चाहे फ्लाइट की। तो क्या है, शॉप तक जाना नहीं पड़े या स्टेशन पर लाइन में खड़ा नहीं पड़े रहना पड़े। नहीं तो पोस्ट के लिए जाओ, वहां लाइन में खड़ा रहो, इलेक्ट्रिक बिल पे करने जाना है वहां खड़ा रहो, अनाज लेने जाओ राशन के लिए वहां लाइन हो जाए, केरोसिन के लिए लाइन हो जाए, दूध के लिए लाइन हो जाए। अभी तो क्या है, घर बैठे सब डिलीवरी होती है। तो इसलिए हमारा समय बच जाता है ना। तो जहां समझो सहज हो जाता है वहां हमको डिफिकल्ट नहीं करना चाहिए। जैसे शारीरिक रीति से हम यदि काम घर बैठे हो जाता है तो कहां जाएंगे नहीं। इसी रीत से जहां हमारा काम थोड़े समय में हो सकता है, थोड़ी शक्ति से हो सकता है, हमें देखना है समय, संकल्प, शक्तियों को सबको जमा करना है और जमा करके प्रेम से बांटना है। तो इसलिए जितना हम प्रेम से सेवा करेंगे, दिल से सेवा करेंगे, तो आप देखेंगे कि सामने वाला क्या है, वो भी दिल से स्वीकार करेंगे और दुआएं देंगे। जितना हम उनको सहयोग देंगे, क्योंकि चाहे अभी सबके पास धन तो नहीं है, धन नहीं है तो तन का सहयोग दे सकते हैं, मन का सहयोग दे सकते हैं, दो सांत्वना के शब्द बोल करके सहयोग दे सकते हैं ना। तो इसलिए देखना है कि जहां कोई भी दुखी है, अशांत है, उसको मदद करने का मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए जितना हम औरों को सहयोग देंगे, सुख देंगे, उतना हमको उन्हों से दुआएं मिलेंगी। तो इसलिए इकोनॉमी करना है और बाबा का एक ही नाम हमारे मुख पर सदैव हो, एक नाम ही बनना है। अर्थात सारा समय एक बाबा की याद हो। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे, कर्मयोगी बनकर चलते फिरते काम करते, क्योंकि हमारा योग है ही आंख खुली रखकर करने का। तो आंख खुली करके योग करते हैं तो क्या होगा, काम भी कर सकते हैं, बाबा को याद भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए ये भूले नहीं कि हम कर्मयोगी है और हमें निरंतर बाप को याद करना है, तो फिर इतना खजाना जमा होगा। और देखना है कि हमारे अंदर कोई भी ऐसा स्वभाव संस्कार नहीं है जिससे हम औरों को दुख देते हैं। क्यों, तो दुआओं के बदला क्या होगा, दुख देंगे तो दुख पाएंगे, न दुआएं मिलेंगी और भी श्राप मिलेगा। इसलिए ये देखना है, बाबा कल भी बताया कि गुस्सा नहीं करना है। अभी गुस्सा नहीं करो मतलब चिड़चिड़ापन भी ना हो, औरों को दुख पहुंचाए ऐसे रफ शब्द ना बोलो, क्योंकि कहा गया है ना कि शब्दों के घाव नहीं रुझते, तलवार के घाव है वो हफ्ते दो हफ्ते में रूझ जाते हैं, हील हो जाते हैं। परंतु यदि आपने किसी को ऐसे कोई शब्द बोले हैं, वो कभी भी भूल नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि आप इतना प्रेम से सबको बोलो जो वो समझो
प्रेम से, मिठास से बोलना है। हमारे शब्दों पर ध्यान हो, हमारी भावना पर ध्यान हो कि हमारी हर एक के लिए शुभ भावना हो। चाहे कोई हमको गाली भी देता है, उनको भी दुआएं देनी है, उनके प्रति भी शुभ भाव, शुभकामना रखें। उनके लिए भी हमारे मन में कोई द्वेष, वैर, ईर्ष्या ना हो। इसलिए ये जितना हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, ऐसे चला नहीं लेवें कि क्या करे, ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मेरी आदत है, ऐसा बोलने की आदत है नहीं। कई लोग गुस्सा कर लेंगे, फिर कहेंगे आई एम सॉरी, कि मैं आपको दुख नहीं देना चाहती हूँ, मेरा आपके लिए प्यार है, परंतु मेरा स्वभाव है इसलिए जरा ऐसा बोल दिया, आप दुख नहीं लगाओ। ये नहीं बात। बोल के फिर आप कहो कि आई एम सॉरी, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बोलने के पहले सोचो, करने के पहले भी सोचो कि ये बाबा की श्रीमत अनुसार है या नहीं, इसका रिजल्ट क्या होगा, औरों को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो हमारा कर्तव्य है किसी को दुख नहीं देना, जितना हो सके औरों को सुख देना। तो हमारी हमेशा शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, और जहां तक जिनको भी मदद कर सके मनसा वाचा कर्मणा उनको सहयोग दो। क्योंकि बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि आप किसी की शादी में नहीं जाओगे, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है शादी में जाना, पर कोई मर गया है तो जरूर जाओ, कोई बीमार है जरूर जाओ। दादी जानकी तो कई बार कई देश में सिर्फ 1-2 दिन के लिए आती है, इतनी बिजी रहती है, परंतु यदि उसने सुना कि कोई ब्राह्मण है या संपर्क वाली व्यक्ति भी बहुत बीमार है, वो जरूर टाइम निकाल करके जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि जब लोगों को जरूरत है कुछ आश्वासन की आदि आदि, उस समय हम जरूर उनको जो भी कुछ छोटी मोटी मदद करें, और कुछ नहीं तो पत्र लिखकर या फोन करके अपनी शुभ भावना व्यक्त करेंगे ना, तो उससे बहुत ही आपको भी दुआएं मिलेंगी। तो कोई भी हमारा संस्कार हो पुराना, वो देखना है कि नहीं है। और दूसरा, आजकल बाबा कहते हैं कि आपको अपने चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करना है, कि आपका चेहरा हमेशा प्रसन्न चित्त हो, खुश मजाज हो। जितना हमारा चेहरा प्रसन्न होगा, खुश होगा, उससे क्या होगा, जो सामने वाली व्यक्ति है उनको भी ऑटोमेटिक खुशी मिलेंगी। क्योंकि संग का रंग, वायुमंडल की असर जरूर होती है। इसलिए हमको देखना है कि हमारा चेहरा सदैव खुश हो, चाहे कुछ भी हो। आज भी जैसे आज के ब्लेसिंग में था ना कि मनोरंजन, हर एक ड्रामा के खेल को मनोरंजन करके देखो। तो फिर यदि हम हमेशा मनोरंजन में होंगे तो क्या होगा, चेहरे में चिंता, दुख, अशांति तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए देखना है कि हमारा चेहरा प्रसन्न हो। हम संतुष्ट होंगे तभी तो प्रसन्न रहेंगे ना। तो सब गुण धारण करने हैं कि हम केयरफुल रहें, चीयरफुल रहें, संतुष्ट रहें और उदार चित्त, क्योंकि हमें दानी महादानी बनना है। क्योंकि जितना दान पुण्य करेंगे उतना सामने से रिटर्न दुआएं मिलेंगी।
इसलिए हमको उदार चित्त बनना है, स्वार्थी नहीं। कि बाबा ने जो दिया है हमें औरों को बांटना है, या हमारे भाग्य में जो अच्छा मिला है ना, कोई धनवान है, कोई है बुद्धिमान है, कोई है किसी प्रोफेशन में है, तो जो भी हमारे पास विशेषता है उस विशेषता को बाबा की सेवा में अर्थात जनता के लिए जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना क्या होगा, उसका रिटर्न हमें जरूर मिलेगा। इसलिए ये देखना है कि हम बहुत उदार चित्त से औरों की सेवा करें और रहम भाव हो। बाबा कई बार आजकल कहते हैं कि सवेरे आप भक्तों की पुकार सुनते हो, क्योंकि भक्त जो दुखी अशांत हैं उनकी पुकार सुनकर उन्हों को भी बाबा द्वारा प्रकाश दिलानी है। क्योंकि जितना हमारी वो शुभ भावना होंगी, योगदान हम कर सकेंगे, क्योंकि हर प्रकार का दान करना है, गुणदान करना है, योगदान करना है, ज्ञान दान करना है। तो ये देखना है कि जितना हमारे में शक्तियां भरती जाएंगी, जितना हम अपने में गुण धारण करते जाएंगे, उतना क्या होगा, औरों को भी लाभ होगा, और जितना उन्हों को फायदा होगा वो हमें दुआएं ऑटोमेटिक देते जाएंगे। उसके अलावा क्योंकि अभी दुआएं सिर्फ बाबा से नहीं लेनी है, बाबा से तो दुआएं लेनी ही है, परंतु बाबा के साथ साथ आम जनता, परिवार से, चाहे परिवार वाले ज्ञान में हो ना हो, लेकिन हमें देखना है कि उनके साथ हम ऐसा ना हो। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, परिवार अज्ञानी है तो वो अज्ञानी है, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, गुस्सा करेंगे, बोलेंगे, तो क्या होता है, बाबा कहते हैं कोई गुस्सा करे चुप रहो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को अपना मित्र समझो। तो बाबा तो कहते रहते हैं, वो प्रैक्टिकल में करना है कि चाहे किसी ने कुछ भी किया, गाली भी दिया, हमारे मन में उसके प्रति स्नेह का भाव ही हो। चाहे निंदा भी करता है, हमारे उसके प्रति मैत्री भाव ही हो, जरा भी दुश्मनी ना हो। तो इसी रीत से हम जितना समझो बाबा की शिक्षाओं को जीवन में लाएंगे, तो उससे क्या होगा, ना हम दुख लेंगे ना औरों को दुख देंगे। इसलिए लक्ष्य रखना है कि हमको न दुख लेना है न देना है, ये हमारे काम की चीज नहीं है। यदि हम दुख ना लेवें, बोलने वाला कुछ भी बोले, हम उसको मन में ना लावे, तो क्या होगा, हमारे ऊपर असर नहीं होगा। मम्मा ऐसे कहती थी, समझो कोई आपको सड़ा हुआ फल देते हैं या पुराना खाना, 2-4 दिन वाला खाना देंगे, आप क्या करेंगे, नहीं लेंगे ना। कोई गिफ्ट भी दे, यदि आप नहीं लेंगे तो गिफ्ट उसके पास रहेंगी। इसी रीत से कोई सड़ी हुई चीज दे, आप ना लो तो उनके पास रहेंगी, आपके पास तो आएंगी नहीं। और इसी रीत से यदि कोई ऐसे बोलता है, सुनो नहीं, या एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो, परंतु मन में उनके प्रति जो प्रेम की भावना है, आत्मिक भावना है, आत्मिक प्रेम है,
वो जरूर रहें। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा मन कोई भी कारण से दूषित ना हो। जैसे वैष्णव लोग क्या करते हैं, हरिजन को हाथ भी नहीं लगाएंगे, दूर रहेंगे। इसी से जो भी विकारी है उनसे हम दूर ही रहें, उनको स्पर्श न करने दे, हमारे दिल को स्पर्श ना करें। तो उससे क्या होगा कि न हम दुख लेंगे न दुख देंगे, न हमारी मन की स्थिति ऊपर नीचे होंगी। तो इसलिए ये देखना है कि जितना हम औरों के साथ सद्व्यवहार करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, उतना ही वो हमको दुआएं देते रहेंगे। अभी बाबा की दुआएं किसको मिलेंगी? क्योंकि वैसे तो बाबा दाता ही है, परंतु माँ बाप बच्चों को कब दुआ देंगे? जब बच्चे आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार सपूत बच्चे हैं। तो सपूत बच्चों को प्यार भी ज्यादा मिलेगा, उनको विशेष न माँ बाप है, सपूत बच्चे हैं तो उनको विशेष फेवर भी करेगा। माँ है, सपूत बच्चा है तो उसके लिए खास खाना निकाल के रखेंगी, कुछ भी चीज नहीं लाएंगी, पहले वो बच्चे को देंगी। तो इसी रीत से माँ बाप हमारे जो है, शिव बाबा माँ बाप माता पिता है, वो भी जितना हम उनके सपूत बनेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे। क्योंकि आज्ञा क्या है? जो श्रीमत है, मर्यादाएं हैं, उस पर चलना है। और देखा गया है कि दुनिया वालों को जो चीज मुश्किल लगती है, हम लोगों के लिए सहज है। सहज है ना? दुनिया वाले समझते हैं ये लोग रोज 4 बजे उठते हैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। लेकिन हमारे लिए तो सहज है, क्योंकि अमृत वेला में इतनी योग द्वारा प्राप्ति होती है तो सहज हो जाता है, सुस्ती नहीं आती है। तो इसलिए देखना है कि बाबा की जो आज्ञा है कि रोज मुरली पढ़ो, अपना सात्विक भोजन करो, ट्रैफिक कंट्रोल करो, अपने लेन देन पापियों से नहीं करो। तो जो भी बाबा की श्रीमत है उन आज्ञाओं पर जितना चलेंगे, क्योंकि रोज की मुरली में बाबा कुछ न कुछ डायरेक्शन भी देते रहते हैं, सर्विस के लिए भी डायरेक्शन देते रहते हैं। तो जिस दिन बाबा ने सर्विस के लिए ये डायरेक्शन दिया कि जाकर स्मशान में जाकर सर्विस करो, आप देखेंगे यदि उसी समय जाकर सेवा करेंगे, आपको बहुत शक्ति मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। तो रोज बाबा की मुरली में कुछ ज्ञान प्रति शिक्षा होंगी, कुछ योग के प्रति शिक्षा होंगी, कुछ धारणा के प्रति शिक्षा होंगी, कुछ सेवा के प्रति शिक्षा होंगी। तो जो भी बाबा रोज कहते हैं, जितना उस पर अटेंशन रखकर उसको अमल में लाएंगे, आप देखेंगे इतनी शक्ति मिलती है, इतना आनंद मिलता है और सफलता भी मिलती जाती है। तो इसलिए हमें आज्ञाकारी रहना है, वफादार। क्योंकि जैसे पति पत्नी होते हैं, एक दो को वफादार होते हैं तो क्या करते हैं, तीसरे तरफ नजर नहीं जाती, बस एक दो को ही देखते रहते हैं। उनका सारा संसार वही होता है। तो वफादार बच्चे माना पवित्र, और बाबा ही मेरा संसार है। एक बाबा, दूसरा न कोई। उनकी आंख और किसी में डूबेंगी नहीं, चाहे वैभव है, चाहे व्यक्ति है, कुछ भी है,
उसमें आंख नहीं डुबेंगी, बस एक ही मेरा बाबा। तो इसलिए देखना है, वफादार भी रहना है बाबा को, ईमानदार भी रहना है, ऑनेस्ट भी रहना है बाबा के साथ। जो सच्चाई है वो बता देनी है। और बाबा ने तो बहुत सहज युक्ति बताई, योग द्वारा बाबा को बोल दो, पत्र द्वारा लिख दो। तो जितना बाबा से सच्चे रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, वफादार रहेंगे, तो नेचुरली है बाबा की दुआएं ऑटोमेटिक मिलते रहेंगी। तो बाबा ऐसे अपने सपूत बच्चों को चाहते हैं कि जो बाप समान बन जाए। तो इसलिए हमारे पुरुषार्थ में जरा भी अलबेलापन ना हो। ऐसे कोई कारण हम बताएं कि अभी तो हम नए हैं ना, इसलिए हमारे से तो ये होता नहीं, कारण ना हो। बाबा कहते हैं कि कोई भी कारण मत बताओ, कारण है अलबेलापन की निशानी। इसलिए हमें बहुत अलर्ट होके रहना है, बहुत अटेंशन देना है कि अपना पुरुषार्थ पूरा रहे, ताकि हम बहुत ही कमाई कर सकें। देखो आज विनाशी कमाई वाले क्या करते हैं, रात नहीं देखते हैं ना। जिसकी रात की शिफ्ट होती है सारी रात जागते हैं। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई मेरे परिवार के साथ रहने का वही टाइम है, हम कैसे रात को जागकर ये करेंगे, ये तो सोने का टाइम है। ये नहीं, कोई कारण नहीं। कमाई होती है तो रात भर जागते हैं, फिर दिन में भल सो जाएंगे। तो इसी रीत से ये हमको ये समय का महत्व समझना है कि संगम युग है हमारी कमाई जमा करने का। इस ये संगम युग में हम सुस्ती ना करें, कारण नहीं बतावें, और जो भी विघ्न आते हैं उस विघ्नों को योग की शक्ति द्वारा, ज्ञान की शक्ति द्वारा, क्योंकि बाबा ने सब कुछ समझा दिया है, क्या करना है, कैसे करना है, विघ्नों को कैसे हटाना है, किस परिस्थिति में क्या करना है, बाबा ने तो सब समझा दिया है। हमारा काम है उस पर चलना, कदम पर कदम रखना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां सभी ने करके दिखाया है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। हमको सिर्फ क्या करना है, फॉलो करना है। तो इसलिए हमेशा मम्मा बाबा को फॉलो करो, या मम्मा बाबा के बारे में ज्यादा ज्ञान न हो तो हमारे सामने दादियां भी एग्जाम्पल है। आप में से तो मेजोरिटी ने दादी प्रकाश मणि को देखा होगा। किन्होंने दादी प्रकाश मणि को नहीं देखा है, जरा हाथ उठाना। थोड़े हैं। तो क्या है कि दादियां हमारे सामने है, दादी जानकी है, दादी गुलजार है, सब हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो इसलिए हमको तो क्या करना है, ऐसे नहीं समझना कि ये तो बहुत पुराने हैं ज्ञान में, इस कारण ये इतने आगे बढ़ चुके हैं, हम तो नए हैं। नहीं, बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। इसलिए नए भी यदि शुरू से जब से ज्ञान में आए हैं और जब तक जिंदा है तब तक यदि उनका पुरुषार्थ हर सब्जेक्ट में अच्छा है तो क्या होगा, वो भी आगे नंबर ले सकते हैं। इसलिए बहाना ये नहीं बताओ हम तो नए हैं, हम तो गृहस्थी है, हमारे बच्चे तो छोटे हैं। यदि हम शादी के पहले ज्ञान में आ जाते थे तो इन बहनों जैसे हम भी आगे जाते थे। नहीं, जो भी आपका ड्रामा में पार्ट है
वो बदलने वाला तो नहीं है, कल्प कल्प वही रिपीट होने वाला है। इसलिए ये न होता और वो होता ये नहीं सोचो। जो है, जिस परिस्थिति में हम हैं उसमें हमें सबसे ज्यादा लाभ लेना है। हमारा जो भी समय है, एक एक सेकंड वैल्यूएबल है, एक एक संकल्प वैल्यूएबल है। इसलिए ये देखना है कि उस वैल्यूएबल समय को हम सार्थक करें, गंवाए नहीं। नहीं तो क्या होगा, गंवाने से फिर पीछे पछताना पड़ेगा। इसलिए देखो, बाबा की शिक्षाएं हैं, शिक्षाएं तो सबके लिए समान हैं। ऐसे नहीं कि बाबा नयों को कुछ दूसरी शिक्षा देते हैं, पुरानों को अलग शिक्षा देते हैं, नहीं। नए पुराने, छोटे बड़े बूढ़े सब एक ही क्लास में है, उनको एक समान ही शिक्षा मिलती है। इसलिए देखना है कि जो बाबा की शिक्षाएं मिली है उसको हम अमल में लाएं, और उसके अंदर जो भी कुछ भी बाधाएं आए रुके नहीं, जंप लगाना। क्या करें, कैसे करें, नहीं। महारथी क्या है, आगे बढ़ते जाते हैं। कोई भी परिस्थिति उनको रोक नहीं सकती है। इसलिए हमको देखना है कि हमें अपना पुरुषार्थ इतना तेजी से करना है जो थोड़े ही समय में हम बहुत आगे जा सकें। इसलिए अपना लक्ष्य है इस अविनाशी कमाई करने का, वो लक्ष्य भूलना नहीं कि अभी हमको इस जन्म में ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य बाबा ने सामने दिया है। तो वो सदैव सामने रखो। गृहस्थ में, नौकरी धंधे में चलो करना है, सब कुछ करना है, परंतु उस समय ये नहीं भूलो कि हम ये देवता बनने के लिए ये जीवन है। इसलिए ये देखना है लक्ष्य सदैव ऊंच रहे, और इसके कारण हमारे संकल्प, बोल चाल साधारण न हो। जितना हमारा संकल्प, बोल चाल दिव्य होगा, उतना क्या होगा कि हम देवता जल्दी जल्दी बन जाएंगे। तो अलौकिकता लाते जाना है, सब बात में अलौकिकता। लौकिक संबंधियों के साथ भी अलौकिक दृष्टि और वृत्ति से चलना। ऐसे नहीं कि जब क्लास में आए तो बहुत अच्छा बहनों के साथ व्यवहार करें और घर में जाएं तो गुस्सा, लड़ना, झगड़ना नहीं। वहां भी हमारी बोल चाल ऐसे दिव्य होने चाहिए, इतने रॉयल होने चाहिए जो लोग समझे कि हाँ ये तो कुछ रियली बहुत ऊंच है। तो इसलिए देखना है कि हमारा जीवन हम ऐसा ऊंच बनाए जो किसी को कुछ बोलने का ना रहे, और जो पीछे आए हैं उन को तो बाबा कहते हैं और भी फास्ट जाना चाहिए। इसलिए कभी बहाना नहीं बताओ कि हम बहुत बिजी है, हमको तो व्यवहार भी संभालना है, गृहस्थ भी संभालना है। ठीक है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, बाबा तो कहते हैं जरूर रहना है, कि एग्जाम्पल बनना है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कैसे हम कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, तो ताकि लोगों को रहे कि हाँ भाई ये ब्रह्मा कुमारियां जो करती है वो तो बहुत दिव्य अलौकिक कार्य करती है। तो इसलिए चाहे घर में है, चाहे
संपर्क वालों के साथ है, चाहे ब्राह्मण परिवार के साथ है। हमको देखना है कि हमारा बोल चाल कर्तव्य अलौकिक हो और सबको सुख देने वाला हो। धीरज से थोड़ा काम करना है, प्यार से काम करना है, क्योंकि यदि धीरज नहीं रही तो गुस्सा जल्दी आ जाएगा। कि हमने कहा है करना है, क्यों नहीं किया है, परंतु करना है, हो जाएगा। तो इसलिए ये हमको देखना है कि हम किसी को भी कोई भी कारण से दुख ना देवे और मनसा भी हमारे अंदर नेगेटिव भाव ना हो, क्योंकि मनसा में नेगेटिव भाव हो, भल बोले नहीं तो क्या होगा, लोगों को फील होता है। आजकल लोग बहुत सेंसिबल होते हैं, आपके मन के भाव भी समझ जाएंगे और मन का भाव चेहरे पर आ जाएगा। कोई गुस्सा करते हैं मन में ही तो भी चेहरे पे तो मालूम पड़ जाता है, किसी को कुछ दुख है, चिंता है, भल बोले नहीं पर चेहरा बता देगा। इसलिए हमको अपनी मनसा पर भी पूरा ध्यान रखना है कि हमारी मनसा में भी कोई ऐसे नेगेटिव संकल्प ना आए। बोल में भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसा बोले नहीं, और कर्तव्य पर भी तो विशेष ध्यान रखना है कि हमारा कर्तव्य साधारण ना हो। खाया पिया सोया, बाल बच्चों को देखा, ये तो ठीक है, परंतु उसके साथ साथ अपनी अविनाशी कमाई करनी है और दान पुण्य करना है। जो भी हमारे पास है खजाने, उसका जितना भी हम दान पुण्य करते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा। इसलिए हम दुआएं मांगेंगे नहीं, भक्ति में सबसे आशीर्वाद मांगते हैं। शादी हुई तो सासू ससुर से आशीर्वाद मांगेंगे, गुरु के पास जाएंगे उनके पास आशीर्वाद मांगेंगे, मंदिर में जाएंगे देवी देवताओं के पास आशीर्वाद मांगेंगे। अभी बाबा ने कहा है मांगने से मरना भला, परंतु हमें उसके लायक बनना है। ऐसा कर्तव्य करना है जो हमें ऑटोमेटिक हर एक से दुआएं मिलते जाएं और हम भी इतने शक्तिवान बने जो हर एक को दुआएं दे सके। क्योंकि देखा गया है कि जितनी योग की शक्ति होती है उतना जो भी शब्द बोलते हैं वो शब्द प्रैक्टिकल होता है। क्योंकि हमने देखा है कई बार विदेश में मकान बनाने होते हैं और दादी कहेंगी हो जाएगा और हो जाता है, और बाबा भी कभी कहते हैं हो जाएगा तो हो जाता है। बड़े बड़े इतने मकान बनाए तो क्या हुआ, धीरे धीरे सबका सहयोग मिलता जाता है कि जबकि बाबा की और बड़ों की प्रेरणा है तो उसमें सफलता होती ही है। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में हम पूरा करें। जिंदगी
जगी ही रहे।